में सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। दिग्वा सिद्धेभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आज हम गाथा नंबर 110 यहाँ देखते हैं। यह गाथा नंबर 110 बहुत सरल है। इसकी सरलता का प्रमाण ये है कि आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने इस पर टीका लिखना आवश्यक नहीं समझा, किंतु आचार्य भगवान जयसेन स्वामी सरल को भी और सरल बना करके भव्यों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अल्पज्ञ हैं, मंदबुद्धि हैं, इसलिए आचार्य महाराज जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल कर रहे हैं। जैसे माँ छोटे बालक को दूध भी पिलाती है, तो प्रारंभ में दूध में थोड़ा पानी मिला के पिलाती है, बाद में पुनः पानी नहीं मिलाती, शुद्ध प्योर दूध पिलाती है और उसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। फिर दूध को भी बहुत गर्म करके, आपकी भाषा में औटा करके तब पिलाती है। और ज़्यादा बालक ताकतवर होता है तो दूध को इतना गाढ़ा कर लेती है, रबड़ी जैसा बन जाता है, तब पिलाती है। और सामर्थ पचाने की हो तो फिर मावा बना करके। तो आचार्य भगवान जयसेन स्वामी हम मंद बुद्धि आसन भव्यों के लिए इतना सरल सुपाच्य पाथीय बना रहे हैं, जिसे ग्रहण करके हम आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकें, आत्मा को जान सकें, आत्मा को पहचान सकें, आत्मा का श्रद्धान कर सकें, आत्मा को आत्मा में लीन कर सकें। क्या करुणामयी दृष्टि है, कृपा दृष्टि है आचार्य महाराज की, जो उन्होंने अपनी साधना के काल में से कुछ समय निकाल करके शब्दों का ऐसा समायोजन किया
उन शब्दों का चिंतन करने से, पठन करने से, उन शब्दों का श्रवण करने से, उन शब्दों के अंदर उतरने से हमारी संक्लेशता दूर होती है, विशुद्धि वृद्धिंगत होती है। शब्द पुद्गल है, शब्द परद्रव्य है, किंतु फिर भी स्वद्रव्य तक पहुंचने का साधन बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से शिखर जी जाना चाहता है, वह व्यक्ति अलग है और शिखर जी अलग है, किंतु वाहन वे इन दोनों से अलग है। वाहन व्यक्ति नहीं है और वाहन शिखर जी नहीं है, फिर भी वाहन का आलम्बन लेकर के वह व्यक्ति शिखर जी पहुँच जाता है। ऐसे ही शब्द अलग हैं, हमारी आत्मा की वर्तमान दशा कुछ अलग है, शुद्ध दशा वह हमारा लक्ष्य वह अलग है, किंतु शब्दों के वाहन पर सवार होकर के यदि आत्मा के अंदर हम गमन करना प्रारंभ करते हैं तो अशुद्ध आत्मा शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। आप जैसे विशुद्ध परिणामी आसन भव्य जीवों के बीच में बैठ कर के हमें भी जो आनंद आता है, ऐसा लगता है जैसे चतुर्थ काल में ऐसे ही तीर्थंकरों का, केवलियों का, शुद्ध केवलियों का, अवधि ज्ञानी, मुने परिज्ञानी, रिद्धिधारी मुनियों का ऐसे ही समायोजन होता होगा, धर्म सभा ऐसी होती होगी और ऐसी तत्व चर्चा करते करते कर्म विषय करके मोक्ष ले जाते होंगे। बस आत्मा में लीन हुई और कर्म निर्जीर्ण होते चले गए, आत्मा मुक्त हो गई, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गई। आसन्न भव्य का सानिध्य मिलना यह भी हरेक जीव के लिए संभव नहीं है। विरले प्राणी हैं जो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले आसन्न भव्य का सानिध्य प्राप्त कर सके, संगति प्राप्त कर सके, आसन्न भव्य की अपने प्रति शुभ विशुद्ध भावना प्राप्त कर सके, बहुत कठिन है। संसारी प्राणियों का आपके प्रति राग हो सकता है, संसारी प्राणियों का आपके प्रति द्वेष हो सकता है, दीर्घ संसारी प्राणियों का आपके प्रति मोह हो सकता है, और आपने उनके प्रति जो दीर्घ संसारी हैं रागियों के प्रति राग किया, द्वेष किया या मोह किया, जो आपसे द्वेष करते हैं उनके प्रति द्वेष किया, राग किया या मोह किया, जो आपसे मोह करते हैं उनके प्रति आपने राग किया, द्वेष किया या मोह किया, तीनों ही दशा में आपका संसार बढ़ गया। किंतु वीतरागी से किया गया राग भी आपके राग को व्यतीत करने वाला है, आपको वीतरागी बनाने वाला है। विरागी से किया गया राग आज नहीं तो कल आपको विरागी बना देगा। आसन्न भव्य से किया गया धर्मानुराग, गुणानुराग, चैतन्यानुराग अपनी स्वयं की चैतन्य की निधि पाने के लिए तब वह राग भी चैतन्य निधि को प्राप्त करने में निमित्त बन सकता है। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने जो 110 नंबर की गाथा में आत्मा के बारे में बताया है, वह इस प्रकार से बता रही हैं। पहले अपन ये समझ लें कि संसार में
मुख्यतया दो प्रकार के द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य, एक अजीव द्रव्य। अथवा और प्रारंभ में देखें तो दो हैं संसार में, एक स्व, दूसरा पर। यदि इन्हें जानना चाहते हैं तो दोनों के दो स्वरूप हैं, स्व का अंतरंग और स्व का बहिरंग। ऐसे ही पर का अंतरंग और पर का बहिरंग। पर का अंतरंग व पर का बहिरंग हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। स्व का अंतरंग हमारा स्वभाव हो सकता है, स्व का बहिरंग वह भी विभाव स्वभाव हो सकता है। यद्यपि बहिरंग कहिए तो पर्याय, शुद्ध द्रव्य की भी पर्याय होती है, शुद्ध गुणों की भी पर्याय होती है। शुद्ध द्रव्य शुद्ध गुण हैं, उन्हें अंतरंग मान लीजिए और पर्यायों को बहिरंग। अशुद्ध द्रव्य भी होता है, अशुद्ध गुण भी होते हैं, अशुद्ध पर्याय भी होती हैं। वे अशुद्ध द्रव्य गुण अंतरंग मान लीजिए और पर्याय बहिरंग मान लीजिए। संसार में सद्भाव भी है और अभाव भी है। सद्भाव भी अनेक प्रकार का है और अभाव भी अनेक प्रकार का है। इनको थोड़ा समझ लें, इतना समय है ना अपने पास, समझ लेते। अभाव, पहले अभाव को देख लें। क्योंकि व्यक्ति आज दुखी है तो अभाव से दुखी है। सद्भाव का मूल्यांकन न कर पाने से, सही मूल्यांकन न कर पाने से वह सद्भाव को, जिसका सद्भाव है उससे लाभ नहीं ले पा रहा है। जिसका अभाव है उसके लिए तरस रहा है। उसके पास जो नहीं है उसके लिए व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है। चाहे उसके पास यदि धन चाहता है तो अरबों खरबों की संपत्ति हो, किंतु एक रत्न किसी दूसरे के पास है, उसके लिए तरस रहा है, व्याकुल हो रहा है, वही चाहिए वही चाहिए, उसके बिना ये सब बेकार है। यदि किसी स्त्री में आसक्त है तो उसके पास 96,000 स्त्रियाँ भी बनी रहें, चक्रवर्ती भी है, तो उसके लिए वो बेकार हैं। जो नहीं है वही चाहिए। सौदामिंद्र है, हजारों देवांगनाएं जो सहस्रों रूप बना सकती हैं, यदि उसकी आसक्ति दूसरी देवांगना में है तो उसके लिए वो व्यर्थ है। जब भी व्यक्ति दुखी होता है वह सद्भाव का सही मूल्यांकन न करने से और जो नहीं उस अभाव की वस्तु को प्राप्त करने का दुस्साहस करने पर, न मिलने पर वह दुखी हो जाता है। तो अभाव 4 प्रकार का है। पहला प्राग भाव। क्या है? प्राग माने पूर्व, प्राग माने पूर्व। अभाव, पूर्व में जिसका अभाव था आज वह है। आपकी ये मनुष्य पर्याय पूर्व में थी क्या? नहीं थी, प्राग भाव। आपका आज का जो परिणमन है चेतना का, वो पूर्व में था क्या? नहीं है। जो आपकी आगे आने वाली शुद्ध पर्याय है वो आज है क्या? नहीं है। तो अतीत में जिसका अभाव था, वर्तमान पर्याय का अतीत में अभाव होना, या भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव होना, ये क्या है? प्राग भाव, प्राग अभाव। प्राग माने पूर्व में अभाव,
जिसका पूर्व में अभाव था वह प्राग भाव। आज मेरे पास शुद्ध पर्याय नहीं है, अरत पर्याय नहीं है, तो वह पर्याय आज प्राग भाव है। प्राग मानी अभाव उसका। आज जो मनुष्य पर्याय है, मुनि पर्याय है, श्रमण पर्याय है, इसका पूर्व में अभाव था, तो ये प्राग भाव है। दूसरा अभाव आता है प्रध्वंसा भाव। क्या आता है? प्रध्वंस। ध्वंस मानी नष्ट हो जाना, प्रध्वंस मानी पूरी तरह से प्रकट रूप से नष्ट हो जाना। ऐसा नष्ट हो जाना कि द्वारा मिले ही नहीं। तो प्रध्वंस का अर्थ क्या है? जो नष्ट हो चुका है। और नष्ट क्या होता है? नष्ट क्या होता है? नष्ट होती है, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात की, पर्याय नष्ट होती है। आत्मा नष्ट नहीं होती, गुण नष्ट नहीं होते, नष्ट क्या होती है? पर्याय। जो पर्याय हमारे पास अतीत में थी, निगोद की पर्याय या एक इंदी की पर्याय या त्रस विकलत्र आदि की पर्याय या और भी पर्याय, इस मनुष्य भव की भी ये अतीत की पर्याय, बाल्यावस्था की, गर्भावस्था की या शेष अवस्था की, किशोर अवस्था की, अवस्था की जो पर्याय थी, वे पर्याय प्रध्वंस क्या हो गई? नष्ट हो गई। उनका आज अभाव है, वे आज नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। भविष्य की पर्याय का आज अभाव होना प्राग भाव, और अतीत की पर्याय का भी आज अभाव होना प्रध्वंसा भाव। दो अभाव आ गए समझ में। अब हम दोनों अभावों को पाने की कोशिश करें तो प्राप्त कर सकते क्या? वर्तमान काल की पर्याय वर्तमान काल में है, किंतु अतीत की पर्याय हम आज नहीं ला सकते। अनागत की पर्याय को आज नहीं ला सकते। अनागत की पर्याय अनागत में ही आएगी, और अतीत की पर्याय अतीत में चली गई, वो आ नहीं सकती। इन अभाव के लिए रो, आंसू बहाओ, रुदन करो, क्रंदन करो, तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ज्ञानी पुरुष प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव, इन दोनों पर्यायों के लिए कभी शोक नहीं करता। वे छोड़ के चले गए, वे कब लौट के आएंगे, उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, मैं अपने जीवन में ये कर नहीं पाया, ये बन नहीं पाया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसका मन में विकल्प है, तो ऐसे जा रहा हूँ, विकल्पों के साथ क्यों जा रहा हूँ भाई? जा रहा हूँ, अच्छी बात है। किसको सुना रहे? किससे कह रहे? जिसका आपके प्रति राग है उसको कह रही हो क्या? क्या जिसका आपके प्रति द्वेष है उससे कह रही हो, या मोह है जिससे कह रही हो? ये तो आत्मा की परिणति है। कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो? आत्मा आत्मा में थी है, रहेगी, पर्याय चेंज हो गई। ये पर्याय को छोड़ के ही आ रही है, छोड़ के आ रही, वो तो छूट रही है। क्या उठा करके फेंक रहे क्या? नहीं। तो दो अभाव समझ में आए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। तीसरा अभाव होता है, वह है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव का अर्थ क्या होता है? अभी आपके पास अनेक पर्याय हैं। आत्मा की जो पर्याय है, नर पर्याय है, मनुष्य पर्याय। ज्ञान गुण की पर्याय अलग है, दर्शन गुण की पर्याय अलग है, वीर गुण की पर्याय अलग है, श्रद्धा गुण की पर्याय अलग है, सुख गुण की पर्याय अलग है। चेतना में जितने भी गुण हैं उन सब की पर्याय अलग अलग है। एक गुण की पर्याय दूसरी गुण की पर्याय नहीं बन सकती, और दूसरे गुण की पर्याय उस गुण की पर्याय नहीं बन सकती। प्रत्येक पर्याय अलग अलग है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव
ये अन्योन्याभाव है। अन्य का अन्य में अभाव, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव अन्योन्याभाव है। किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में एक द्रव्य की दो पर्याय एक समय में नहीं होंगी, एक गुण की दो पर्याय एक समय में नहीं होंगी। तो ये अन्य में अन्य का, जिसमें जो पर्याय है उसमें उस समय वही पर्याय है, उसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी पर्याय हैं उसी द्रव्य के किसी अन्य गुण की पर्याय हैं, तब भी उसके लिए वो अन्य है, इसलिए उस पर्याय का उसमें अभाव है। तो ये कौन सा अभाव हुआ? अन्योन्याभाव। चौथा अभाव होता है जिसे कहते हैं अत्यंताभाव। क्या कहते हैं? अत्यंत। अत्यंत हमारे बहुत दूर, बहुत दूर। वो क्या है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंताभाव है। चाहे भले भी पास पास रहें, एक में एक बन करके रहें, तब भी प्रयास सबकी अलग अलग। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं हो जाएगा। अण्लोलम पविसंता दिनता होगा समर्ण मरणंत मेलंता वीरलिचम सग सब भावण विजयंती। इस लोक आकाश में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, जीव द्रव्य भी हैं और पुद्गल द्रव्य भी हैं। सब कुछ आकाश आपस में मिले हुए हैं, इसके बावजूद भी जीव कभी पुद्गल नहीं हो जाता, पुद्गल कभी जीव नहीं हो जाता। धर्म द्रव्य के प्रदेश अधर्म के नहीं होते, अधर्म के धर्म नहीं होते। धर्म द्रव्य के प्रदेश आकाश या काल रूप नहीं होते, पुद्गल या जीव रूप नहीं होते। यह अधर्म द्रव्य के प्रदेश धर्म आकाश काल जीव पुद्गल रूप नहीं होते। आकाश के प्रदेश धर्म अधर्म काल जीव पुद्गल रूप नहीं होते। काल के प्रदेश आकाश धर्म अधर्म जीव पुद्गल रूप नहीं होते। ऐसी पुद्गल के प्रदेश जीव धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होते। ऐसी जीव के प्रदेश पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल रूप नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहते हैं? अत्यंताभाव। एक साथ रह करके भी अत्यंताभाव। एक थाली में बहुत सारी रत्न मणि मोती मूंगा इत्यादि सब भरे पड़े हैं, सब मिले हैं, उसके बावजूद भी सब अलग अलग है। एक भारत में अनेक प्रांत हैं, उसकी सीमा ऐसे मिली, इसकी सीमा ऐसे मिली, फिर भी सबकी सीमा अलग अलग है। अनाज एक बोरा में बहुत सारे दाने भरे हैं, फिर प्रत्येक दाना अलग अलग है। और सूक्ष्म जाओ तो प्रत्येक कण अलग अलग है। आत्मा के साथ पुद्गल स्कंद मिला हुआ है, कार्माण वर्गणाएँ नो कर्म वर्गणाएँ मिली हुई हैं, फिर भी वे आत्मा से अलग हैं। भाव कर्म आत्मा की वैभाव परिणति होने पर रागद्वेष रूपी भाव कर्म हैं, फिर भी वे आत्मस्वरूप नहीं है। व्यवहार में भले ही कह दिया जाए वे आत्मा से पृथक हैं। इसी बात को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी बड़ी करुणा बुद्धि से हम जैसे मंद बुद्धि आसन भव्यों को समझाने के लिए 110 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो जम्मि गोड़ी गुणो दब्बे सो अर्णम्मि दूर्ण संकमदि दब्बे सो अर्णम संकंतो कहम तम परिणामये दब्बम। आचार्य महोदय कह रहे हैं जो जम्मी गुणो दब्बे, जो गुण जिस द्रव्य में विद्यमान है, अर्णम्मी दूर्ण संकमदि अन्य द्रव्य में वह संक्रमित नहीं होता है। जो गुण जिस द्रव्य में पाया जाता है वह गुण उस द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होता। जैसे संक्रामक रोग है ना, इससे स्पर्श हुआ तो संक्रामक रोग है। अभी कोरोना चल रहा था ना, दूर 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 छू 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 करते ना, दूर। जैसे लोग आज के पढ़े लिखे बोलते क्या होता है 16-16,
बोले समझ में आ जाएगी, कोरोना को याद कर लोगे तो। यदि ट्रेन में डिब्बे में एक बत्ती ने 4 छींक लगातार ले ली और लगातार और ही कह दी लगता मुझे कोरोना हो गया, पूरा डिब्बा खाली हो जाएगा। क्या होता है छूने से? छूने से ही होता है। छूने से राग भी होता है और छूने से द्वेष भी होता है, छूने से मोह भी होता है, छूने से कर्म का बंध भी होता है, छूने से कर्म की नजरा भी होती है, छूने से पाप का बंध भी होता है, छूने से पुण्य का बंध भी होता है, छूने से संकलेशता भी बनती है और छूने से विशुद्धि भी बढ़ती है। भगवान के चरण से हुए तो। और किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको छू लिया जिसको आप छूना नहीं चाहते तो आपका मन संकलित हो। छूने से पुण्य भी आ रहा है, छूने से पाप भी आता है। ये गंदी वस्तु को छू लिया, नहीं छूना चाहते फिर भी छू लिया आपने तो संकलिष्टता बन रही है, पाप आ गया। और एक पवित्र वस्तु को छूने का भाव बहुत दिनों से था, एक बार जिन देव के चरण स्पर्श करने का मौका मिल जाए। बहुत दूर से चल के आया, बहुत दूर से आया, सालों से भावना हारा और जैसे स्पर्श किए और ऐसा लगा जैसे अंदर में झंझनाट हो गई, पुण्य का असर हो गया, विशुद्धि बढ़ गई। छूने से क्या होता है? अरे बिना छुए ही देखने से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। समोषण में भगवान को देखने मात्र से। तो छूने से तो क्या हो जाएगा? देखो छूने से क्या हो जाता है? पारस मणि को शुद्ध लोहा छू ले तो क्या हो जाता है? यदि गर्म दूध थोड़ा सा दही का स्पर्श कर ले, छू ले तो वह दूध भी दही बन जाता है। यदि जल में थोड़ा सा हरा सा रंग दिखाई दे रहा था, रू रंग था, ऐसे स्पर्श किया तो सारा पानी लाल हो गया। पिसी हुई मेहंदी थी, आपने हाथ में लेकर के उसको दे दी, फिर बाद में हाथ धोया, इतनी बात आपका। छूने से क्या होता है? छूने से क्या होता है? छूने से नहीं होता है तो भैंस को पूछो, जब उसकी पीठ तपती है काली चमड़ी धूप में तो तालाब में कौन लौटती है? चिकनी मिट्टी गीली मिट्टी में कौन उसमें लौटती है? मेढक है, कच्छप है, और पानी में कौन, मछली है ऊपर तपती है तो पानी में कौन चली जाती है? उसे स्पर्श क्यों करते हैं? बालक को अपने बेटे को माँ छू ले तो माँ को लगता, बेटे को लगता है कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, स्वर्ग सब कुछ। माँ को भी बेटे को छूते ही, स्पर्श करते ही, चुम्बन लेते ही लगता है कि मुझे तो 16 सुख मिल गए, सब आनंद आ गया छूने मात्र से। तो छूने से क्या होता है? छूने से चेतना की परिणति में अलग अलग प्रकार का परिणमन होने लगता है। पुष्प को कोई वस्त्र पुष्प को छू ले तो पुष्प की गंध आ जाए, और प्याज को छू ले तो प्याज की दुर्गंध आ जाए। तो संक्रमण भी होता है, इसलिए 16 वाले व्यक्ति दूर दूर रहते हैं ना। और 16 वाले व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है भैया। और 16 वाले तो वो कहते हैं ठीक है, घूम रहे मस्ती से, होने कोई बात नहीं, तुम 16 को तो तुम स्वयं बचो, और 16 वाला नहीं बचेगा। जो गंदा है, मान लो गने में गंदगी से लिपटा हुआ सना हुआ, तो कहे ठीक है मैं तो सबके बीच में आना चाहेगा, है दूर हट, तो आप स्वयं दूर हो जाओ, वो न हटे। तो जो मोही प्राणी है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, असंयमी है, वह तो तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हारे मन को गंदा कर देगा, तुम उनसे दूर हट जाओ। स्वच्छ पानी में भैंस आकर के लोर करके गंदा कर देगी, ऐसी आपके स्वच्छ चित्त में कोई भी आपका परवारी जन, परिचित जन, मोही जन, रागी द्वेषी जन आकर के ऐसा समाचार दे गया, वो आपके चित्त में पत्थर डाल गया और वो गया, अब तुम्हारी में चित्त में क्षोभ हो रहा है, पैदा लहर उठ रही है, वो तो डाल के भाग गया, वो तो गया। इसलिए साधु को कहा
ग्रस्तों से दूर रहो, भोगों से दूर रहो, भोगियों से दूर रहो। जहाँ भोगों की विलासता की प्रधानता है ऐसे स्थानों से दूर रहो। सुनसान एकांत स्थान में रहो, जंगल में रहो, वन में रहो, पर्वत पर रहो, शमशान में रहो, नदी किनारे रहो, कहीं भी एकांत में रहो। वृक्षों के बीच में रहो, पशु पक्षियों के बीच में रहो, प्राकृतिक स्थान पर रहो, तो आपके चित्त में विकार ज़्यादा नहीं आएगा। आपका चित्त प्रकृति को देख करके प्राकृतिक रूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ क्या कह रही कि जो जम्य गुणो द्रव्य, जो गुण जिस द्रव्य में है सो अणलम्मी दूर न संक्रमति द्रव्य, अन्य द्रव्य में वह संक्रमित नहीं होता है। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है कि वह अन्य द्रव्य में पहुँच जाए। मेरी आत्मा का गुण तुम्हारी आत्मा में नहीं जाएगा, तुम्हारी आत्मा का गुण मेरी आत्मा में नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है मुझे देख करके आप अपनी आत्मा में मेरी ऐसे गुणों को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करें, आपको देख करके मैं अपनी आत्मा में उन गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करूं, या दोषों को भी कोई व्यक्ति ले सकता है उसे देख करके। सो अण्णम असंकंतो कहम तपरिणामयी दब्बम। अण्णम असंकंतो, जब मेरी आत्मा का कोई भी गुण, मेरी आत्मा का कोई भी गुण अन्य गुण रूप नहीं हो सकता, मेरी ही आत्मा के अन्य गुण रूप नहीं हो सकता। मेरी आत्मा का कोई भी गुण किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा का गुण नहीं बन सकता। जब ये चैतन्य गुण की बात है तो दूरवर्ती जिसका अत्यंत अभाव है, ऐसे परद्रव्य का गुण रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये पुद्गल के गुण हैं, ये मेरी आत्मा का गुण कैसे बन सकता है? क्यों अहंकार कर रहे? चमड़ी गोरी हो गई तो ये गोरी चमड़ी पुद्गल की आत्मा की नहीं। क्यों अहंकार करे? थोड़ा सा चेहरा अच्छा सा दिख रहा है, नाक ठीक है, आंखें अच्छी हैं, कान अच्छे हैं, ठुड्डी अच्छी है, होंठ अच्छे हैं गुलाबी से, दांत अच्छे हैं, तो क्यों अहंकार करना? ये पुद्गल है सब। क्यों अहंकार करना? यदि आपका शरीर सुगंधित है, क्यों अहंकार करना? क्यों अहंकार करना यदि आपका शरीर पुष्ट है? क्यों अहंकार करना? अहंकार क्यों करना? ये सब तो चाहे जीव स्थान है, मार्गणा स्थान है, गुण स्थान है, संयम लब्धि स्थान है, विशुद्धि स्थान है, संक्लेश स्थान है, ये सभी स्थान जो हैं ये पुद्गल के संयोग से हैं, व्यवहार से जीव के भले ही कहो, किंतु निश्चय से ये जीव के नहीं हैं। आत्मा ही आत्मा है। पुद्गल का एक भी गुण आत्मा का नहीं हो सकता। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, ये भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव नहीं है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, यह भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव नहीं है। क्षयोषम बल तीर्थंकरों में जन्म से ही अतुल बल होता है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। दीप के 14 हाथ से आत्मा का स्वभाव नहीं है, जन्म के 10 हाथ से आत्मा का स्वभाव नहीं है, और केवल ज्ञान के 10 हाथ से भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि मोक्ष हो जाएंगे तो भी अच्छे साथ में नहीं जाएंगे। इसीलिए जो आत्मा का स्वभाव है, जो आत्मा के गुण हैं, उनका चिंतन करो। मेरी आत्मा का गुण क्या है? सम्यक दर्शन, उसका चिंतन करो। सम्यक ज्ञान, चिंतन करो। सम्यक चारित, सम्यक तब उसका चिंतन करो। ये हम कह रही है, व्यवहार में कह रही है, निश्चय में से तो सब आत्मा ही है। सम्यक्त भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा है, संयम भी आत्मा है, तप भी यानी इच्छानुरोध भी आत्मा है, वैराग्य भी आत्मा है। ये सब आत्मा का अनुभव भी आत्मा है। उसे ही प्राप्त करने का हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य महोदय अत्यंत करुणामय दृष्टि से हमें ये संबोधन देना चाहते हैं। हमारा आपका सबका कर्तव्य है उस संबोधन को स्वीकार करें, पुनः पुनः
उनके उस संबोधन का चिंतन करें और अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।